हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको आपके अपने चैनल नमी सब टीवी पर एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आरटीए दुबई ड्राइविंग टेस्ट के बारे में कुछ वीडियोस बना रहे हैं, जिस सिलसिले में आज हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, थ्योरी में सबसे पहले हम ये बताते चलें कि थ्योरी टेस्ट के कुछ डिफरेंट नाम्स दुबई में लिए जाते हैं। कॉमन नाम उसके हैं दुबई आरटीए थ्योरी टेस्ट, दुबई आरटीए नॉलेज टेस्ट और दुबई आरटीए सिग्नल टेस्ट, और इस तरह के काफ़ी कुछ नाम होते हैं जिनसे इस टेस्ट को बुलाया जाता है। तो दोस्तों, कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा अगर इस तरह के कुछ आपके सामने नाम आए तो। दोस्तों, उसके अलावा दूसरी बात ये है कि इसका पैटर्न कैसा होता है, फॉर्मेट कैसा होता है। दोस्तों, अर्ज़ ये है कि ये जो थ्योरी टेस्ट होता है ये बेसिकली होता है 40 क्वेश्चंस का। 40 क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, जिसमें से 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके थ्योरी में से आते हैं। रोड मार्किंग या रोड सिग्नल्स या रोड की जो सिचुएशंस होती हैं उनके बारे में बात की जाती है। बाकी जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं आपके हैज़र्ड परसेप्शन में से। हैज़र्ड परसेप्शन जिसको आप उर्दू या हिंदी में कह सकते हैं कि जो रोड पर पेश आने वाले ख़तरात। तो दोस्तों, इन सब के बारे में अब बात यह है कि इनकी तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों, तैयारी करने के लिए सबसे आसान बात यह है कि जब आप इनरोल करेंगे आरटीए थ्योरी टेस्ट के लिए, तो वहाँ पे आपको इस तरह की एक बुक दी जाएगी। दोस्तों, ये जो आरटीए की एक हैंडबुक होती है दोस्तों, इसको आप लाजमन पढ़िएगा शुरू से लेकर आखिर तक। इसके अलावा दोस्तों, इस तरह का आपको एक पम्फलेट और कार्ड भी दिया जाएगा जिसमें आपके तमाम इशारों के बारे में मालूमात होंगी। दोस्तों, इसको भी आप लाजमन पढ़िएगा। दूसरी बात ये होगी। और दोस्तों, तीसरी बात ये है कि जब आप इनरोल करेंगे अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए, तो आपकी जो स्कूल की वेबसाइट होगी वहाँ पर भी कुछ टेस्ट और क्वेश्चन आंसर दिए हुए होंगे। दोस्तों, उनको भी आप लाजमन पढ़िएगा। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आरटीए की ऐप आपने डाउनलोड करनी होगी। इस तरह का मैं लिंक आपको, कुछ लिंक्स जो हैं ऐप्स के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। उस ऐप में दोस्तों कुछ हर सेक्शन के बारे में एक किस्म के मॉक टेस्ट होते हैं। दोस्तों, वो मॉक टेस्ट करेंगे तो आपकी तैयारी जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। दोस्तों, एक और बात इसमें आप ये याद रखिएगा टाइमिंग के बारे में कि इसका जो टाइम होता है वो होता है 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स टोटल होते हैं आपके 40 क्वेश्चंस के लिए। उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं, आई थिंक 1 मिनट या 1 से 1.5 मिनट एक सवाल के लिए मिल सकता है। दोस्तों, अब सवाल जो हैं आपके सामने जब आएंगे, आप उन सवाल को देखेंगे, आप उन सवाल के ऊपर टिक कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वो आप उसको सवाल समझ नहीं आ रहा है या जवाब समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, फिर आप आगे चले जाएं। जब आप एग्ज़ाम टेस्ट ख़त्म आपका हो जाए तो फिर आपके पास टाइम काफ़ी बचता है, उसके ऊपर आप वापस आ सकते हैं रिव्यू करने के लिए। आप उसको दोबारा से वहाँ पे जो आपका जो सही जवाब है उसको आप क्लिक कर सकते हैं, या आपने जो जवाब दिया हुआ होता है उसको आप वहाँ से अनमार्क करके दोबारा नए जवाब को टिक कर सकते हैं। दोस्तों, ये सहूलत मिलती है आपको। इसी तरह दोस्तों, जो वीडियो है, लेकिन जो वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं हैज़र्ड परसेप्शन के, वो आई थिंक वो वापस दोबारा उनके अंदर आप रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो वीडियोस चलती हैं, वीडियोस चल जाती हैं तो उसके बाद फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको आप रिव्यू नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, थ्योरी टेस्ट में ये ऑप्शन आपके पास है कि थ्योरी के जो 35 क्वेश्चन हैं उनमें आप बैक जाके दोबारा से उनको कर सकते हैं, उसको रिव्यू वगैरह। उसके अलावा दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि दोस्तों, आपका जो टेस्ट है वो प्लीज़ आप अगर इंग्लिश में लें तो मेरे ख्याल में ये बहुत प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि दोस्तों, इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में थोड़ा सा उसको समझना आसान होता है। बुक को आप इंग्लिश में पढ़ें, प्लस आप इंग्लिश में मॉक टेस्ट भी लेंगे, इंग्लिश में ये सब आपकी क्लास में भी बात होगी, तो वो फिर आपको फाइनल टेस्ट के अंदर इंग्लिश में उसको फॉलो करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि देखें दोस्तों, मेन रोड के ऊपर भी जब आप जाएंगे तो आपके जो इशारे वगैरह हैं सब इंग्लिश में ही होंगे। लेफ़्ट राइट लिखा होगा या स्ट्रेट या स्पीड लिमिट या जो भी है वो सब एडवाइजरी साइंस इंग्लिश में ही होंगे या अरबिक में होंगे, तो इसलिए बेहतर है कि इंग्लिश में लें। दूसरी बात दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप उसको अपनी लैंग्वेज में लेते हैं, आपकी उर्दू, हिंदी या जो भी आपकी ओरिजिनल लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है इन कंट्रीज़ में कि ये जो गूगल ट्रांसलेट से उनकी ट्रांसलेशन की जाती है। तो गूगल ट्रांसलेट से जब आप ट्रांसलेशन वो करके निकालते हैं तो उसका जो पैटर्न होता है ट्रांसलेशन का, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो दोस्तों, वो इतनी जल्दी से उसकी जो वर्डिंग ऐसी होती है कि वो जल्दी से हमें समझ नहीं आती, हमारे माइंड में उस तरह से उसके इशारे बैठते नहीं हैं।
तो इसलिए दोस्तों अगर आप इंग्लिश में देंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ये मेरी टिप है आपके लिए, क्योंकि मेरा काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो उर्दू में पास नहीं हो रहे थे, उनको मैंने इंग्लिश में देने का कहा तो वो जल्दी से पास हो गए थे। दोस्तों सिंपल सी बात है कि दायां बायां हम इतनी जल्दी नहीं समझ सकते जितनी जल्दी हम लेफ़्ट राइट को समझ सकते हैं। तो दोस्तों एक और बात इसमें यह है, मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपने इसको स्टडी करना है तो दोस्तों स्टडी करने में आपने सिर्फ उसको रट्टा नहीं लगा लेना कि जैसे गोल्ड साइन है तो वो एक नॉन स्टॉप का साइन है, नॉन स्टॉप का, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। उसमें आपको उस साइन के बारे में पढ़ना होगा कि उस साइन के डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में, कि ये साइन स्टॉप साइन है, ये इसको हमने किस तरीके से फॉलो करना है, किस जगह पर लगा हुआ होता है। ये चलते हुए रोड के अंदर कभी नहीं लगा हुआ होगा, हमेशा ये एंड ऑफ द रोड ही लगा हुआ होता है कि जहाँ पे आपने स्टॉप करना होता है, जहाँ से आपने लेफ़्ट लेना होता है। तो दोस्तों मेरे साथ क्वेश्चन ऐसा आ गया था कि इफ़ यू आर गोइंग अलोंग द रोड एंड एंड ऑफ द रोड यू हैव टू मेक अ राइट, बट ऑल ऑफ सडन यू विल सी a big dotted line front of you, so what stop you, what kind of sign you will see front of you। तो दोस्तों यहाँ का मतलब ये है कि जब मैं रोड पे जा रहा हूँ तो सामने से एक वाइट डॉटेड लाइन आ जाती है, तो उसका क्या मतलब है दोस्तों? सिंपल उसका मतलब ये है कि यहाँ पे गिव वे है, मैंने यहाँ से राइट जाना है तो मुझे ऑन कमिंग ट्रैफिक को वे देनी होगी। अगर ऑन कमिंग ट्रैफिक नहीं है तो मैं बगैर रुके जा सकता हूँ। तो दोस्तों वहाँ पर मैंने फिर गिव वे वाले साइन को टिक कर दिया। तो दोस्तों इस तरह अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो देयर इज़ नो रीज़न कि आप इस टेस्ट को पहली ट्राई में पास ना कर सकें। दोस्तों मज़ीद अगर आपने कुछ क्वेश्चन बारे में करने हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपसे बात होगी जितने इसके डिटेल में जो रोड मार्किंग, रोड साइंस या जो और भी जो इनके टेस्ट के अंदर जो सवालात आते हैं, कुछ मॉक क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे, उनके बारे में डिटेल दी जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी आप शुरू से लेकर आखिर तक लाजमन देखिएगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से लाजमन फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।